जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मनुष्य का मन वायु और प्रकाश की गति से भी अधिक गतिमान रहता है। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देते हैं तो पल भर में हमें पतन की गहराइयों में भी धकेल देते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी ने हमें हमेशा अच्छा मन रखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि मन में उठने वाले विचार हमारे आचरण में आते हैं और आचरण से ही हम कर्म बंधन के फेर में पड़ते हैं। याद रखिए संगत जी, एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हर सत्संग में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम उदयपुर से शमा मिश्रा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज मैं पहली बार आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा नाम शमा मिश्रा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे गुरु जी का साथ मिला। अभी कुछ महीने पहले ही गुरु जी से मेरा मिलना हुआ है। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आज तक अपना कोई भी गुरु नहीं बनाया है। आज से करीब 3 महीने पहले मैं जिस मकान में किराए पर रहती थी, वह मकान मालकिन दिल्ली गई थी अपनी बेटी के पास। उनकी बेटी जहाँ किराए पर रहती थी, वह मकान मालिक गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे। उन लोगों के साथ मेरी मकान मालकिन छतरपुर बड़े मंदिर दर्शन करने गई और वहां से गुरुजी का प्रसाद लेकर आई। वहां से आकर मुझसे मिली और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी लगन लग गई गुरुजी से। मेरे मन में गुरुजी से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा उठने लगी। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भाभी ने भी गुरुजी के बारे में मुझे बताया, उनकी कृपा के बारे में बताया, उनके सारे सत्संग सुनाए। मेरी इच्छा और दिव्य हो गई कि गुरुजी से मिलना ही है। मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मैंने वह स्वरूप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे ऊपर आपकी कृपा है। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज मैं आपको अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज से 1.5 महीने पहले मैं बहुत परेशान थी पैसों को लेकर संगत जी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आज भी मैं कर्जे में हूँ, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा है कि कोई भी काम कैसे बनता है ये मुझे पता ही नहीं चलता। बस उनकी कृपा से काम हो जाता है। ये उस समय का किस्सा है जब मुझे मेरे बेटे की फीस जमा करनी थी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फीस का अमाउंट करीब 11,000 रुपए थे और मैं बहुत परेशान थी कि कहाँ से पैसे का बंदोबस्त करूं। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था, मैं बाजार में थी और इस समय मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया कि देखूं शायद मेरी विधवा पेंशन आई हो और मेरे बच्चों के पालनहार से पैसे आए हों। लेकिन संगत जी, वह पैसे तो नहीं आए, लेकिन पता नहीं कहां से 12,000 मेरे अकाउंट में आए। आज तक मुझे पता नहीं चला कि वह अमाउंट कहां से आया था। मैंने अपना स्टेटमेंट भी चेक करवाया, लेकिन उसकी फिगर नहीं थी। ये गुरुजी की ही महिमा थी कि उनकी बेटी परेशान थी, इसलिए ये अमाउंट उन्हीं की तरफ से आया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था और इसे सुनाने में यदि कुछ भी गलती या भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखेगा, अपनी बेटी के ऊपर भी। अपनी बेटी के ऊपर से कभी अपना हाथ मत हटाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत, मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग सुनाने में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैं कब गुरुजी से जुड़ी या गुरुजी ने मेरा हाथ कब पकड़ा, पर हाँ, कोई अदृश्य शक्ति जरूर थी
जो मुझे हर समय बचाती थी। संगत जी, जब हमारी शादी सन 1981 में हुई तब मेरे हस्बैंड और मैं बीकानेर में थे। वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे। यह मोटरसाइकिल निकाल रहे थे और क्रॉसिंग के बीच में मोटरसाइकिल फंस गई। सब लोगों ने बहुत ताकत लगाई, नहीं निकली, परंतु पास में इतने लोग थे, सब देख रहे थे कि गाड़ी बहुत पास है और ट्रेन हमारे बहुत नजदीक है, पता नहीं क्या होगा। मैं भी कांप रही थी। इतने में पता नहीं कौन आया, किसने धक्का दिया, कौन था पता नहीं चला, परंतु 1 सेकंड में उन्होंने मोटरसाइकिल को बाहर निकाल दिया। बाद में मैंने ढूंढा तो कोई नहीं था। पास खड़े लोगों से मैंने जब पूछा कि किसने धक्का दिया तो सबने कहा कि हमें नहीं पता। अब मुझे लगता है कि वह गुरुजी ही थे, वह शिवजी ही थे। और भी बहुत मेरे साथ घटनाएं हुई, उनमें भी मुझे बचाने के लिए गुरुजी ही आए थे। कुछ समय बाद मेरी बेटी की शादी हुई और उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। फिर मुझे सोनिया आंटी मिली। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया, गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी का स्वरूप देखकर मैंने गुरुजी से कहा कि यदि गुरुजी आप सही में हैं तो मेरी बहू को बुला दो। मुझे पता लगा गुरुजी तो समाधि ले चुके हैं, परंतु संगत जी थोड़े समय बाद मेरी बहू घर आ गई और मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझ पर इतनी कृपा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज मैं आप सभी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में स्टिचिंग का काम भी करती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी साल 2022 में शुरू हुई थी। वैसे तो गुरुजी के बारे में मुझे हमारे साथ वाली आंटी जी ने साल 2021 में ही बताया था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, तो हमारी जो साथ वाली आंटी है उन्होंने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया था और गुरुजी महाराज के वस्त्र सिलने के लिए बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी कौन है और अपने सत्संग भी शेयर किए। उन्होंने अपने बहुत सारे सत्संग मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी को मानने से बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं अपनी लाइफ में, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में ये सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हुए देखे हैं। फिर वो मुझसे कहने लगी कि तू मेरे साथ सत्संग में चला कर, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी को कैसे मानूं, मैं कोई गुरुजी को नहीं मानती हूँ और कहीं जाती भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ भगवान पर विश्वास है, मैं सिर्फ भगवान को मानती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और कहा कि गुरुजी बड़े चमत्कारी हैं और सब पर कृपा करते हैं। मेरा उनके साथ कनेक्शन हो, जब गुरुजी ने कनेक्शन बनाना होता है तभी बनता है। संगत जी, मैं रेंट पर रहती हूँ और आंटी जी ने मेरे बारे में सोचकर मुझे गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए कहा था। फिर साल 2022 में अक्टूबर के मंथ में मेरे अंकल बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। उन्हें बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था जो रुक ही नहीं रहा था और ये हेडेक कंटिन्यूसली हो रहा था। आंटी जी ने मुझे कहा कि तू चल गुरुजी के मंदिर, सब ठीक हो जाएगा, तेरे अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। संगत जी, मैं परेशान तो थी ही, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और मैंने आंटी जी की बात मान ली और मैं उनके साथ एक दिन सत्संग सुनने चली गई। अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर के गई। एक्चुअली संगत जी, मैं अभी तक बड़े मंदिर या फिर छोटे मंदिर नहीं जा पाई हूँ। जम्मू से हूँ और हमारे यहाँ पर सुनीता कौल आंटी जी ने गुरुजी का दरबार सजाया है और वहाँ पर सत्संग भी होते हैं और लोग बहुत दूर दूर से गुरुजी के दर्शन करने आते हैं। तो हम भी उन आंटी के साथ वहाँ चले गए। हमने वहाँ पर माथा टेका और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी चखा। मैं साल 2022 से ही गुरुजी के दरबार में जाती हूँ और सारे सत्संग भी अटेंड करती हूँ। कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ तो घर पर ही सत्संग सुन लेती हूँ। ट्राई करती हूँ कि गुरुजी के सत्संग में मैं जाती रहूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करके मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी है और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब उन्हें बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता है। गुरुजी से मिलने के बाद, गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने में आए हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा रही तो आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना।
संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है जो कि गुरुजी की आज्ञा से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आज कौन सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो भी गुरुजी मुझसे करवाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी की मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे एक नई राह मिल गई और हर वक्त गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। हम कभी उन्हें भूल भी जाएं, पर गुरुजी अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है और जब मैंने अपने पापा को 2016 में खो दिया, उसके बाद तो मेरी फैमिली जैसे बिल्कुल ही टूट गई। मैं गुरुजी के साथ जुलाई 2022 में कनेक्ट हुई, पर गुरुजी तो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ हैं, कनेक्टेड हैं। मेरे पापा जी के जाने के बाद मम्मा बिल्कुल अकेली हो गई और मेरा जॉब होम टाउन से बहुत दूर था। मुझे लगा सब कैसे होगा, मम्मी कैसे रहेगी और अगर मैं जॉब स्विच करती हूँ तो सरवाइव कैसे होगा। पर पता ही नहीं चला कब इतनी आसानी से सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी तब भी हमारे साथ ही थे और सब देख रहे थे। शायद इसीलिए धीरे धीरे लाइफ स्टेबल होने लगी। गुरुजी का साथ हमेशा ही रहा और अब गुरुजी की कृपा से सब बहुत कुछ अच्छा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का काफी टाइम से मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, फिर देखती जा मैं तेरी कितनी झोलियां भरता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सोचती हर बार तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, फिर भी यही मैसेज आ जाता है, कहाँ गलती हो रही है। और गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी प्लीज मुझे बताए कि आपका शुक्राना कैसे करूँ। और कल ही गुरुजी का एक सत्संग सुना जिसमें हिंट था कि अपना सत्संग शेयर करके गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी की आज्ञा मानकर उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करने के लिए आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तब से पता नहीं चलता कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ऐसे ठीक हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तो मैंने भी गुरुजी से कह दिया है कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी मम्मा और आपका मेरे पापा जी की तरह साथ चाहिए और वो हमेशा मेरे साथ रहते भी हैं। जब कभी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ, फिर सॉरी भी बोल देती हूँ। प्लीज गुरुजी मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ करना और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर और सारी संगत पर बनाए रखना। संगत जी, 2 महीने पहले मैंने अपनी मम्मा और नीस के साथ अमृतसर जाने का प्लान बनाया। क्योंकि ट्रेन दिल्ली से लेट नाइट की थी, इसलिए हमने पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। मेरी मम्मा वहाँ कभी नहीं गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी कि इस बार गुरुजी ने उन्हें भी बुला लिया। जैसे ही हम गुड़गांव से बड़े मंदिर जाने लगे तो देखा बहुत ट्रैफिक जाम था और पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे और ट्रेन मिस हो जाएगी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इस बार हम सीधे अमृतसर चलते हैं, बड़े मंदिर हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। मम्मी बहुत उदास हो गई और कहा जैसे गुरुजी की आज्ञा। अमृतसर में सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शन हुए और सब बहुत अच्छा रहा, पर मम्मी बहुत दिन तक यही सोचती रही कि गुरुजी ने उन्हें इतने पास बुलाकर मंदिर नहीं बुलाया। फिर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना और उन्हें बताया कि गुरुजी चाहते थे कि पहले आप हरमिंदर साहिब के दर्शन करो, फिर मुझसे मिलने आओ। 1 मंथ ऐसे ही बीत गया। फिर एक दिन मेरी मंडे को हॉलीडे था और संडे नाइट मैंने मम्मी को बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मम्मी बोली पर तूने ट्यूसडे ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा कोई नहीं, हर बार मंडे ऑफ नहीं होता, हम कल चलेंगे। मम्मी खुश हो गई और फिर थोड़ी सी उदास भी। सोचने लगी कि क्या पता इस बार भी गुरुजी हमें बाहर से ही बिना दर्शन के ना भेज दें। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा अगर इस बार गुरुजी ने आपको बड़े मंदिर नहीं बुलाया तो मैं उनसे नाराज हो जाऊंगी। शायद ये बात गुरुजी तक पहुंच गई और जैसे ही हम जाने के लिए बस में बैठे वैसे ही बस चली और जैसे ही बस से उतरे बिल्कुल बस के साथ ऑटो मिल गया, जैसे हमारा ही वेट कर रहा हो। जैसे ही मेट्रो पहुंचे तो मैंने देखा कि टोकन वाली लाइन बहुत लंबी थी। एक मेट्रो कार्ड तो था पर एक टोकन भी लेना था। मुझे लगा अब तो आधे घंटे रुकना होगा तभी टोकन मिलेगा। ये सोच ही रही थी कि तभी एक पैसेंजर के पास 2 की जगह गलती से 3 टिकट्स मिल गए और वो एक टिकट किसी को देने के लिए देख रहा था। जैसे ही मैंने पूछा कि भैया टिकट कहाँ की ली हुई है तो उसने कहा छतरपुर तक की टिकट है। मैंने 2 ही मांगी थी पर गलती से 3 आ गई है। मैंने उनसे एक ले ली और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैंने जल्दी से उससे पैसे दिए और टिकट ली। ये देखकर मम्मी भी हैरान थी कि कैसे सब इतनी आसानी से होता जा रहा है, जैसे गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं और मंदिर में आने तक का सारा इंतजाम किया हुआ था। उस दिन तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं थकी और बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। चाय प्रसाद और ब्रेड
ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। मम्मी को ज्यादा ऑयली मना है, पर उस दिन उस ब्रेड पकौड़ा में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था और मम्मी ने बहुत खुश होकर उसे ग्रहण किया। और मम्मी यही कहती रही कि देख गुरुजी ने तेरी सुन ली, तूने कहा था ना इस बार गुरुजी ने नहीं बुलाया तो तू उनसे नाराज हो जाएगी। ऐसा बोलने के लिए सॉरी गुरुजी, और आपका अनंतम शुक्राना उस दिन मेरी मम्मी को दर्शन देने के लिए। कुछ टाइम बाद दिवाली आने वाली थी और फिर से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि इस दिवाली पर मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर आएंगे, हमारा स्वागत फूलों से करियो। और दिवाली के 2 दिन पहले से मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी कि शायद गुरुजी सच में दिवाली पर घर आएंगे, पर मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं बहुत खुश थी। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मोस्टली हर फेस्टिवल पर मेरा मूड किसी न किसी बात से ऑफ रहता था और मैं ज्यादा फैंसी ड्रेस वेयर नहीं करती थी। पर इस दिवाली पर मैंने मम्मी से कहा कि मुझे अच्छी सी ड्रेस पहननी है, ये लहंगा पहन लेती हूँ। मम्मी हंसने लगी और कहा ठीक है पहन ले। मम्मी को लगा शायद मैं मजाक कर रही हूँ, पर दिवाली वाले दिन मैंने अच्छे से साफ सफाई करके फूलों की रंगोली बनाई और शाम में पिंक लहंगा पहनने के लिए प्रेस किया। मम्मी ने देखा और पूछा कि क्या सच में तुम्हें यही पहनना है, पर तुम तो कभी फेस्टिवल पर ये सब नहीं पहनती। मैंने कहा नहीं, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। मेरी नीज भी बहुत हैरान हुई कि मासी आज आपको ये क्या हो गया है, पर मैं खुश थी। फिर हमने लक्ष्मी माता और गुरुजी की पूजा की और जैसे ही रूम से बाहर प्रसाद देने के लिए आई, इतनी तेज गुलाबों की खुशबू आई, मुझे पता था ये खुशबू गुरुजी की है। मैंने जल्दी से मम्मी को बुलाया और कहा देखो कितनी तेज खुशबू आ रही है। मम्मी ने गहरी सांस ली और एक सेकंड के लिए मम्मी को भी गुरुजी का एहसास हुआ और किसी को भी खुशबू नहीं आ रही थी, पर मुझे बहुत ज्यादा आ रही थी। मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैं टेरेस पर गई। पूरे टेरेस पर इतनी ज्यादा खुशबू थी, मैं दिल ही दिल में गुरुजी को शुक्राना करती रही हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर मैंने मम्मी को बताया कि गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि वो आने वाले हैं, इसलिए आज फूलों की रंगोली और फैंसी ड्रेस वियर की। थैंक यू गुरुजी। मैं बहुत खुश थी। संगत जी, फिर एक दिन बाद भाई दूज आया और मैंने गुरुजी को तिलक लगाया। भाई दूज भी बहुत अच्छे से रहा। फिर मम्मी ने शाम को अपना पर्स खोला और उसमें 5100 रुपए रखे हुए थे। पता नहीं कहाँ से आए हुए थे वो पैसे, मम्मी को पता ही नहीं था। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मम्मी ने पर्स सुबह ही चेक किया था, तब उस पर्स में कुछ भी नहीं था और कोई भी मम्मी को बिना बताए उनका पर्स टच नहीं करता। फिर ये पैसे कहाँ से आए मम्मी भी नहीं जानती, हम कोई नहीं जानते। मम्मी ने घर में सबसे पूछा पर किसी को भी नहीं पता। लख लख शुक्राना गुरुजी, ये सब गुरुजी की ही कृपा है। तब मैंने मम्मी को कहा गुरुजी ने कहा था कि वो लक्ष्मी माता को साथ लेकर आएंगे, शायद लक्ष्मी जी ही आई हैं और उनके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी, इसलिए ये आपके हैं। फिर मम्मी ने उन ब्लेसिंग्स को हम 3 सिस्टर्स को भी दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी इतनी रहमत बरसाने के लिए। जैसे हम पर ब्लेसिंग्स की हैं वैसे ही सारी संगत पर भी करना। संगत जी, हम 3 सिस्टर हैं और मेरी 2 सिस्टर मैरिड हैं। मेरी छोटी सिस्टर के घर कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उसके ससुराल और हस्बैंड में बहुत ही मनमुटाव रहता है। हमने कई बार समझाया भी, पर फिर भी उसका हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। परंतु इस बार बात इतनी बढ़ गई कि हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हम अपनी बहन को घर ले आएंगे। पर दूसरी साइड बहुत टेंशन भी थी कि वो और उसका बेटा कैसे रहेंगे, और एक बार आ गई तो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाएगी। पूरा दिन फोन पर बातें चलती रही, सब बहुत परेशान थे और मम्मी की हालत तो बहुत खराब थी, पर निर्णय तो लेना ही था। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास की और बहुत रोई कि गुरुजी, मैं भी मम्मी के पास हूँ, पापा भी नहीं है, और अगर अब वो भी आ गई तो सब क्या कहेंगे, प्लीज आप कुछ करो। गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी संगत जी कि हमें सुबह 5 बजे उसके घर जाना था और रात को 12 बजे फोन आया कि सब ठीक है और आने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर जैसे टेंशन बिल्कुल ही खत्म हो गया, जैसे गुरुजी ने एक बहुत बड़े पहाड़ को सर से उतार दिया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक फ्रेंड से कुछ टाइम से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और हम चाहकर भी बात नहीं कर रहे थे। इससे हमारी लाइफ और वर्क दोनों डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि हमारा साथ बना रहे तो सब पहले जैसे कर दो या फिर हमेशा के लिए दूर कर दो। जो भी आपकी मर्जी होगी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी और आपकी आज्ञा मानकर शुक्राना करूंगी। पर आज
मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने खुद आकर मुझसे बात की, सॉरी भी बोला और इंश्योर भी किया कि अब ऐसा आगे से नहीं होगा। मेरे लिए तो यही काफी था कि हम पहले जैसे हो जाएं। उन सब बातों के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं और सत्संग भी जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक कहानी के माध्यम से करेंगे। हमने शुरुआत में बात की थी कि गुरुजी ने हमेशा हमें अच्छा मन रखने के लिए प्रेरित किया है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर शिवजी और पार्वती जी बैठे थे। दोनों के मध्य पृथ्वी लोक के विषय में बातचीत चल रही थी। दोनों ने पृथ्वी लोक भ्रमण करने का फैसला किया और फिर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तभी एक नगर के ऊपर से गुजरते हुए माँ पार्वती ने देखा कि एक वृद्ध दंपत्ति अपने पुत्र के साथ बड़ी दयनीय हालत में भिक्षा मांग रहा है। पार्वती दुखी हो गई। वे शंकर जी से बोली, प्रभु, आपकी बनाई हुई दुनिया में कैसे गरीब लोग हैं, इनकी मदद कीजिए। शिव जी ने कहा, मैं इन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने मन की दुर्बलता व नकारात्मक सोच के कारण दुखी हैं। परंतु पार्वती जी का आग्रह जारी रहा और आखिरकार शिव जी ने उनकी बात मानी और उस वृद्ध दंपत्ति को वरदान मांगने को कहा। वृद्ध औरत बोली, देव, आप मुझे 18 वर्ष की युवती बना दें। शिवजी ने तथास्तु कह दिया। यदि एक बूढ़ा आदमी चिढ़कर बोला, दुष्टा, मुझे पता था कि अपने आसक्ति युक्त आचरण के कारण मुझे इस अवस्था में तू छोड़कर चली जाएगी। शिवजी बोले, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप भी वरदान मांग ले। वृद्ध ने कहा, आप इसे सुवरी बना दे। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही वह महिला सुवरी बन गई। माँ की ऐसी दशा देखकर पुत्र रोने लगा। शिवजी ने उसे भी वरदान मांगने को कहा तो वह बोला, भगवान, आप मेरी माँ को उसके असली रूप में फिर से कर दें। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही वह फिर से वृद्ध स्त्री बन गई। भगवान शिव ने कहा, आप लोगों ने अच्छा वरदान मांगने का अवसर खो दिया। यह कहकर भगवान शिव गायब हो गए। यह सब कुछ देख पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, आपने सत्य कहा था। अच्छा वरदान मांगते कैसे, आखिर मन की दुर्बलता ही बाहर आई। वस्तुतः असंयमी और असंतुष्ट लोग अच्छे अवसरों का लाभ नहीं उठाते और दुखी ही बने रहते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा अपने मन की दुर्बलता को हमें दूर रखना चाहिए और मन को स्वच्छ रखते हुए गुरु का भजन करते हुए हमेशा अपनी सच्ची राह पर चलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।